हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विधान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 6। आज मेरी छुट्टी है। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी सूरज और दो बच्चों पर दर्शाई गई है। इस कहानी में लेखक ने सूरज के काम के बारे में चर्चा की है कि सूरज क्या क्या काम करता है। बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें आराम करने के लिए छुट्टी चाहिए होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और हमें आराम करने के लिए छुट्टी चाहिए होती है। जैसे आप सब सप्ताह के 6 दिन स्कूल जाते हैं। बच्चों, आप सब एक सप्ताह में 6 दिन स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो आप लोगों को एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार की। तो इसी तरह सभी को काम के बाद आराम करने के लिए छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो इस कहानी में जब सूरज छुट्टी पर होता है तो क्या होता है, आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। बादल वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, पढ़कर देखें। तो बच्चों, सूरज अपनी तेज किरणों से यानी अपनी तेज रोशनी से क्या करता है, बादल बना देता है। कैसे? सूरज की तेज किरणें जब नदी और तालाबों में पड़ती है तो वो उस पानी को भाप द्वारा क्या करता है, भाप बनाता है और आसमान में वो भाप ठंडी हो जाती है, जिससे छोटी छोटी बूंद बन जाती है और वो बादल बन जाते हैं। और बादलों से क्या बनती है, वर्षा यानी बारिश। बादलों से बारिश होती है। तो बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों पर यानी बारिश की छोटी छोटी जो बूंद होती है उन पर जब सूर्य की यानी सूरज की किरण पड़ती है तो क्या बनता है, आइए पाठ को पढ़कर जानते हैं। बच्चे, अरे आज यह क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्यदेव मुंह छिपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो बच्चों, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे आज ये क्या हो गया, आसमान में बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्यदेव मुंह छिपाकर कहाँ चले गए। बच्चे कह रहे हैं कि आज आसमान में बादल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तब भी सूरज कहाँ छिप गया है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मोहित, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। तो बच्चों, मोहित क्या कह रहा था, मोहित ने कहा कि मेरी दादी माँ मुझसे कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। बच्चों, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कब? जब सूरज और जो हमारी पृथ्वी होती है उसके बीच में चंद्रमा यानी चांद आ जाता है। चांद आ जाता है। जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब वह पृथ्वी पर पड़ने वाली जो सूरज की किरणें होती है उसको अवरुद्ध करता है यानी उसको छिपाता है और पृथ्वी के कुछ भाग पर चांद की परछाई पड़ने लगती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो मोहित की दादी ने कहा आज सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए तुम स्कूल मत जाओ, आज स्कूल की छुट्टी ले लो। सूर्य, अरे
सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना कोलाहल क्यों? मोहित की बातें सुनकर सूरज बोला, अरे सभी छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की लेते हो, कभी गर्मियों की लेते हो और कभी सर्दियों की। और आज मैंने वो भी थोड़ी देर के लिए छुट्टी ली तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सूरज की बातें सुनकर आर्यन बोला, सूर्य जी, जब बादल आते हैं तब भी तो आप छुट्टी पर ही रहते हैं। तो बच्चों, सूरज की बातों को सुनकर आर्यन ने क्या कहा? सूरज जी, जब बादल आते हैं, यानी जब आसमान में बादल आ जाते हैं, तब भी तो आप छुट्टी पर ही रहते हो। बच्चों, जब आसमान में बादल होते हैं तो सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है। आर्यन की बातें सुनकर सूरज ने क्या कहा? ना ना ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। तो बच्चों, आर्यन की बातें सुनकर सूरज ने कहा, नहीं नहीं, तब तो जो बादल होते हैं वो मुझे ढक लेते हैं, यानी बादल सूरज के सामने आ जाते हैं, लेकिन मैं तो तब भी अपना काम करता रहता हूँ। मान्या, काम? मान्या ने आश्चर्यजनक तरीके से कहा, काम? आप क्या काम करते हैं, जरा हमें भी बता दीजिए। मान्या की बात सुनकर सूरज कहता है, वाह, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाती है और यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? तो सूरज कहता है कि अरे, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। तो बच्चों, सूरज बादल कैसे बनाता है? अपनी तेज किरणों से नदियों और तालाबों, समुद्रों का जो पानी होता है उसको सुखाकर क्या बनाता है? भाप बनाता है, जो ऊपर की ठंडक से क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। और उन्हीं बादलों से फिर क्या होता है? बारिश होती है। तो सूरज कहता है कि क्या यह काम नहीं है? मैं इतना काम करता हूँ, बादल बनाता हूँ, बादलों से बारिश करता हूँ। तो बच्चों, सूरज कहता है कि क्या यह सब काम नहीं है? और हाँ बच्चों, क्या वर्षा के दिनों में जब बारिश होती है, तुमने इंद्रधनुष देखा है कभी? तो सूरज की बात सुनकर आर्यन क्या कहता है? आर्यन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें। आर्यन कहता है, हाँ हाँ, देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग 7 प्रकार के रंग होते हैं। सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। आर्यन की बातें सुनकर सूरज कहता है, अगर तुम्हें इंद्रधनुष के बारे में इतना पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि इंद्रधनुष में जो रंग भरते हैं वो काम मेरा ही है। मैं ही इंद्रधनुष में रंग भरता हूँ। सूरज की बात सुनकर मान्या क्या कहती है? मान्या कहती है, भला वह कैसे? सूरज, देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंग के बनाकर तो देखो, कितना फीका लगता है। तो मान्या के पूछने पर सूरज कहता है, सुनो, मेरी बात को सुनो। पानी की जब बूंदें
जब बारिश होती है और बारिश में जो बूंदें गिरती हैं उनके बीच से यानी उन बूंदों के बीच में जब सूरज की किरण पड़ती है यानी सूरज की किरणें उन बूंदों के बीच से गुजरती है तो सूरज क्या करता है, अपना प्रकाश यानी अपना उजाला उन बूंदों में भर देता है। 7 रंगों में अपना वो उजाला बिखेर देता है। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। क्या सुंदर हो जाता है? इंद्रधनुष। तो सूरज कहता है कि जरा बिना रंगों के इंद्रधनुष को बनाकर देखो, वो कितना खराब, कितना फीका लगेगा। फीका मतलब अगर कोई चीज़ आप बिना रंगों के देखते हो, एकदम ब्लैंक देख दो, वो या तो सफ़ेद होता है या ब्लैक होता है, तो वो चीज़ कैसी लगती है? फीकी फीकी लगती है, यानी बहुत बेकार लगती है, देखने में खराब लगती है। आर्यन: वाह, यह तो आपने नई बात बताई। मुझे 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। तो सूरज की बातों को सुनकर आर्यन क्या कहता है? वाह, यानी वो खुशी से कहता है, अरे वाह, यह तो आपने हमें एक नई बात बताई है। आर्यन कहता है, मुझे इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम कर्म यानी लाइन से आते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। तो बच्चों, 7 रंगों के नाम कर्म से यानी लाइन से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। आर्यन की बातों को सुनकर सूरज क्या कहता है? ये तो हुए ऊपर से नीचे आते हुए रंग। अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी तो बोलो। तो बच्चों, ये तो आर्यन ने ऊपर से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रंग बोले हैं। अब सूरज ने उसको कहा कि नीचे से यानी जो जैसे बैक काउंटिंग होती है ना, ऐसे ही सूरज ने उसको कहा कि ये तो ऊपर से नीचे के रंग बोले हैं। अब क्रम से यानी लाइन से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए रंगों के नाम बताओ। आर्यन: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। है ना सही सूर्य जी? तो आर्यन ने ऊपर से नीचे जाते हुए रंगों के नाम बता दिए और सूरज से कहा कि मैंने सही नाम बोले हैं ना सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। आर्यन कहता है कि मैंने ये सारे रंग अपनी पुस्तक यानी अपनी किताब में पढ़े थे और इंद्रधनुष में रंग भी भरे थे। मान्या: मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। मान्या की बात सुनकर आर्यन क्या कहता है? तुम मेरे रंग ले लो और इस बेरंगे इंद्रधनुष में भर दो। तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्य देव सामने आ रहे हैं। लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन 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 टन। तो आर्यन कहता है किसको? मान्या को, कि मान्या तुम मेरे रंग ले लो और इस बेरंगे का मतलब होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता, तो इस बेरंगे इंद्रधनुष में तुम ये रंग भर दो और तुम्हें नाम भी याद हो जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा यानी इंद्रधनुष में भी रंग भर जाएंगे। आर्यन कहता है उधर देखो, सूर्य देव सामने आ रहे हैं। लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है यानी
जब सूरज छिप गया था तो वे दोनों बातें कर रहे थे कि सूरज कहाँ चला गया। तो उन्हें सूर्यदेव नजर आए। उन्होंने कहा कि देखो, सूरज अब सामने आ गया है। लगता है उनकी छुट्टी का जो समय था वो खत्म हो गया है। और तभी घंटी बज जाती है, टन 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 टन। मान्या, भैया जरा सूर्य देव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिया हो। आर्यन की बातें सुनकर मान्या कहती है कि भैया जरा सूरज को तो देखो, उसका जो खुद का रंग है वो देखो, बिल्कुल लाल है। जो चटक लाल होता है वो रंग बिल्कुल लाल रंग है। और आसमान की तरफ देखो, आसमान कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिया हो। आर्यन, संध्या हो गई है। सूरज जी अपने घर जाने की तैयारी में है। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। चलो हम भी चलें। तो बच्चों, मान्या की बातें सुनकर आर्यन क्या कहता है? संध्या हो गई है। संध्या मतलब शाम, यानी शाम हो गई है। अब सूरज अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है। यानी जब सूरज छिपता है, सूरज अस्त होता है, तब उसका रंग लाल हो जाता है। तो आसमान में लालिमा यानी लाल रंग दिखाई देता है। तो आर्यन मान्या को कहता है कि अब सूरज जाते समय अपना कुछ प्रकाश यानी अपनी कुछ रोशनी चांद को देकर घर चला जाएगा। और चलो अब हम भी चलें। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं और इंद्रधनुष में 7 रंग कहाँ से आते हैं। तो बच्चों, बादल कैसे बनते हैं? सूरज की तेज किरणें जब पानी पर पड़ती है तो वो भाप बनाकर उनको ऊपर आसमान में ले जाकर बादल बनाता है और बादलों से बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के बीच से सूरज अपनी किरण यानी अपनी रोशनी को जब उनके बीच से निकालता है तो वो अपना प्रकाश, अपना उजाला उस बूंद के ज़रिए अपना जो उजाला होता है वो उनमें 7 रंग बिखेर देता है, यानी 7 रंग फैला देता है। और उससे क्या बनता है? इंद्रधनुष बन जाता है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ से ये सब सीखा। धन्यवाद।